यह स्टोरी किटलैंड की है, जहाँ पे इंसानों की तरह दिखने वाले है एक क्रिएचर जो देखने में तो इंसानों की तरह ही थे, लेकिन वो अलग थे। उनका हेड का साइज़ इंसानों से कई गुना बड़ा था एंड वो अचानक इंसानों पर अटैक कर दे रहे थे। ये केस किटलैंड में बढ़ता रहा था और लोगों के बीच में इस बात का रूमर्स फैल रहा था कि कोई ऐसा क्रिएचर आया है जो लोगों पे अटैक कर रहा था। कई सारे लोग डरे हुए भी थे और शिकार भी बने थे इस चीज़ का। यह किटलैंड में हो रहा घटना जिसके साथ भी हुआ वो काफ़ी ज़्यादा दहशत में था एंड रूमर्स जो था वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि ये क्रिएचर कौन थे और कहाँ से आए थे। यह स्टोरी वहीं से शुरू होता है। यह स्टोरी एक एक्सपेरिमेंट से निकल के आता है जो एक रियल एक्सपेरिमेंट है। डॉक्टर क्रो नाम के एक साइंटिस्ट रहा करते थे एंड उनके पास कुछ ऐसे बच्चे थे जो हाइड्रोसेफेलस से ग्रसित थे। हाइड्रोसेफेलस एक ऐसा बीमारी है जिसमें इंसान का ब्रेन स्वेलो हो के कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी नॉर्मल दिमाग से जो होता है उनका साइज जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये स्टोरी शुरू होती है वहीं से। वो कुछ ऐसे अनाथ बच्चों को उठाते हैं जिनको ये बीमारी हुई होती है, वो अपनी लैब में ले जाते हैं और उनके ऊपर में प्रयोग करते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद ऐसा स्टोरी से निकल के आता है कि एक्सपेरिमेंट के कुछ समय बाद ही उनका जो लैब होता है उनमें भयंकर आग लग जाता है। आग लगने के बाद में लगभग सारी चीज़ें तबाह हो जाती है और डॉक्टर क्रो का शायद उसी में डेथ हो जाता है। लेकिन ये कहानी यहीं तक नहीं रुकती है। डॉक्टर क्रो जो थे वो इन बच्चों पे जो हाइड्रोसेफेलिस से ग्रसित थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट करने का कोई गलत नतीजा निकल गया। उनका था कि इन बच्चों को किसी तरह से बचा लिया जाए इस रोग से, पर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका कुछ अलग ही नतीजा निकल के आया। वो तो मर गए, लेकिन उनके लैब से जो बच्चे जंगल की तरफ भागे थे उनके साथ में एक्सपेरिमेंट का असर होने लगा। जो बच्चे वहाँ से निकल के भागे थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट का असर हुआ और उनमें सुपर नेचुरल जैसी पावर आना शुरू हो गई एंड ब्रेन का क्षमता जो है वो काफ़ी बढ़ गया। सुपर नेचुरल यानी बहुत ज़्यादा शक्तियाँ नहीं, पर उनमें इंसानों के मुकाबले ज़्यादा शक्तियाँ आ गई और वो अक्सर ग्रुप में रहा करते थे। हाइड्रोसेफेलिस से जितने भी ये लोग ग्रसित थे इनको मेलन हेड के नाम से जाना गया। जब इनके साथ में एक्सपेरिमेंट हुआ, ये मेलन हेड वाले जितने भी बच्चे थे वो लोगों के ऊपर में अटैक करते थे एंड किटलैंड में ये कई बार हो चुका है और लोगों ने फेस भी किया है इस चीज़ को। जब ये रूमर्स बहुत दूर दूर तक फैलने लगा तब लोगों ने इनके बारे में और जानना चाहा और तब पता चला कि जो मेलन हेड होते हैं वो अक्सर ग्रुप में रहते हैं और इनका जो ठिकाना होता है वो खंडहरों में ही होता है, यानी खंडहर में ये अक्सर रहा करते थे। ये एक्सपेरिमेंट एक रियल एक्सपेरिमेंट है, इसके बारे में आप अभी भी जाकर देख सकते हो। पर इस एक्सपेरिमेंट का कुछ गलत ही नतीजा निकला। जितने भी वो बच्चे थे उनके साथ में कुछ अलग सुपर नेचुरल पावर जैसी चीज़ें उनको मिल गई, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं थी पर इतना थी कि वो इंसानों पर अटैक कर रहे थे। वह इंसान होकर इंसानों को नहीं समझ रहे थे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ या उनके पास जो कुछ भी ज़्यादा था वो उस पर अटैक करते थे। ये चीज़ें काफ़ी वियर्ड थी। उनके पास जल्दी कोई नहीं ज़्यादा था और किटलैंड में रूमर इतना ज़्यादा फैला था कि उस समय कुछ लोगों के अंदर में दहशत का माहौल था। आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे, ये देखने में इतने ज़्यादा क्रीपी लगते हैं नॉर्मल में ही, लेकिन अगर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया गया हो और इनका हेड का साइज़ और भी बढ़ गया हो तब ये कैसे लग रहे होंगे। एक्सपेरिमेंट के बाद समय दर समय इनका जो हेड का साइज़ था वो और बढ़ रहा था और ये देखने में बहुत ज़्यादा वियर्ड हो रहे थे, जिसकी वजह से इंसान, नॉर्मल इंसान इनको देख के ही इतना ज़्यादा डर जाता था कि अटैक की बात तो अलग है। वैसे ये जो भी बीमारी है वो काफ़ी देखने में बहुत ज़्यादा वियर्ड है और जो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ उसका नतीजा जो है वो काफ़ी गलत निकला। ये इंसानों पर अक्सर अटैक करते थे और उनको अपना शिकार बनाते थे। ये हरदम ग्रुप में रहा करते थे। नॉर्मल ये अकेले रहने से डरते हैं ऐसा लोगों का कहना है और ये अपना ठिकाना खंडहरों को बनाते थे। किटलैंड में ये चीज़ें जो है बहुत एक समय पे फैली एंड देन अभी तो ये चीज़ें स्टॉप है, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि जितने भी मेलन हेड वाले लड़के थे या बच्चे थे वो कहाँ गए। जितने के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया गया था वो एक समय पर कहाँ अचानक से गायब हो गए, उनके बारे में अभी कोई पता नहीं है। लेकिन किटलैंड में जब अटैक हुआ था तो इसके बारे में सभी लोग जानते थे। मैं मानता हूँ यार बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोरी नहीं है, बट आज की स्टोरी यहीं तक थी।
अगर पसंद आई हो तो लाइक करना यार। और इसके बारे में आप लोग यानी कि हाइड्रोसिफिलस बीमारी के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो तो यार गूगल करो, अगर क्यूरियोसिटी है अंदर में तो। और आप लोग जाके गूगल पे बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो कि किस तरह की बीमारी है और कैसे होती है। वेल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, तो सब्सक्राइब करो चैनल को। हम लोगों का जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ नहीं रहे यार, तो सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे भाई लोग।